हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अली। वेलकम यू ऑल टू जीजे इन्वेस्टमेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके और हमारे चैनल जीजे इन्वेस्टमेंट में। हमेशा की तरह हम चार्ट्स पर बात में करेंगे डिस्कशन की कमिंग वीक में इंडेक्स की मूवमेंट किस तरह रह सकती है। अप और डाउन साइड दोनों तरफ की लेवल्स में प्रोवाइड करूंगा और करूंगा वीकली एनालिसिस जो आपके स्टॉक्स देता हूं मैं 2 से 3 जो कि कन्विक्सिंग स्टॉक्स रहते हैं और वो आपको वीकली रिटर्न के लिए हेल्प करते हैं, एक बढ़िया रिटर्न जिससे आपको मिल पाए। चलो शुरुआत करते हैं हम इंडेक्स से। तो निफ्टी का मूव देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो ब्लैक लाइन है ये कंसोलिडेशन जोन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। 18355 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको तुरंत ये 480 से 500 मतलब यहाँ पे गैप है, इस गैप को मतलब ये तुरंत जो लेवल्स निकाला गया है यहाँ पे आपको 400 या 450 नहीं दिया गया, ये अराउंड 450 से 500 मतलब 480 से 500 एक जोन दिया हूँ। देखो यहाँ पे ये यहाँ तक जाके रुकेगा, मतलब इसके आसपास जाके ये रुकने की कोशिश करेगा। तो जब भी ये यहाँ जाके रुकने की कोशिश करेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर बाय नहीं करना ऊपर में। अगर ये ज़्यादा खुलते ही ऊपर चला जाए और इस लेवल पे टच करे तो आपको यहाँ पे फिर एंट्री बाय के लिए नहीं लेना है, यहाँ सेल ऑन राइज करना है। याद रखेंगे सेल ऑन राइज करना है क्योंकि 18500 जो है वो वाई डेटा वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्मूथली खुल के आपको 355 400 के आसपास मिले तो यहाँ पे बाय करें, ये आपको 470 से 500 का लेवल बहुत जल्दी दिखा देगा। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है देन आपको 18600 फिर नेक्स्ट 2 to 3 डेज में ये दिखा देगा। मतलब कमिंग वीक के लिए आपके लेवल जो है वो 18480 से 500 का एक जोन और फिर 18600 का ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अगर 18250 का नीचे लेवल सस्टेन करता है तो फिर आपको 18170 से लेके 18050 मतलब यहाँ से करीब 250 पॉइंट की गिरावट हो सकती है अगर ये 18250 के नीचे सस्टेन करता है तभी, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है जो यहाँ से देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन बहुत पहले से बनी हुई आ रही है और इसी को बार बार ये वहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस से वहाँ से बाउंस लेता है। तो एक बार हो सकता है ये अगर ये नीचे की तरफ आए इस ट्रेंड लाइन को छूने की कोशिश करे और वापस से फिर बाउंस बैक करे। चलो अब निफ्टी बैंक में चलते हैं। निफ्टी बैंक का जो रेंज है वो 39500 से 39000, ये डेटा वाइज भी और टेक्निकल वाइज भी दोनों ही यही लेवल निकल के आ रहे हैं कि 39500 जो है रेजिस्टेंस और 39000 का जो है वो लेवल सपोर्ट का काम करेगा। तो अब क्या है, ये 39000 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो एक स्मॉल रेंज है, स्मॉल टारगेट है जो बहुत ही जल्दी तुरंत इंस्टेंट दिखेगा। 39000 के जैसे ही क्लोज करेगा तो आपको बहुत स्पीड से 38800 तक ये जाते हुए दिखेगा, 200 पॉइंट बहुत स्पीड से फॉल होगा। उसके बाद कंसोलिडेट करेगा और फिर 38500 तक ये जाते दिखेगा। अगर ये दोनों लेवल रीच होने के बाद अगर ये इसके नीचे डेली क्लोजिंग करता है 38500 नीचे तो आपको फिर 37800 से 38000 का लेवल कमिंग वीक में ही दिखाएगा। ये ऊपर की तरफ अगर 39500 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो आपको तुरंत जैसे कि स्पीड से आपको 200 पॉइंट का मूव दिखाएगा ये 39700 के पास। और 39700 डेटा एंड टेक्निकल दोनों ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 700 750 का। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर यहाँ पे कोई बेयरिश पैटर्न बने तो सेल ऑन राइज करो यहाँ पे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग जो मतलब सस्टेनेबल क्लोजिंग जो बोलता हूँ मैं वो अगर यहाँ पे ऊपर में करता है तो फिर आपको 40000 का भी कमिंग वीक में ही ये दिखा देगा। ये दो लेवल जो है वीक के बेस में रहते हैं। अगर ये दो लेवल को ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग होता है देन फिर हम नेक्स्ट मूव देखेंगे जो मैं इंटीमेट कर दूंगा। मुझे अभी ऊपर का लेवल इसके ऊपर 40000 के ऊपर नहीं दिख रहा है इस वीक को, इसलिए मैं इसके और ऊपर के लेवल नहीं दिया हूं आपको। आप अभी 40000 का ऊपर और नीचे 38500 तक ये रेंज में इस वीक में देख सकते हैं मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो इस वीक का इंडेक्स का व्यू। आपको मालूम है कि मैं एवरी वीक्स आपको लास्ट वीक का भी दिखाता हूं कि कैसे परफॉर्मेंस रहे। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे वीडियोस जो है आपको चार्ट्स पर बात एवरी वीक यहाँ वीडियोस हम पोस्ट करते हैं। आप वीडियोस लास्ट वीक की भी जाके देख सकते हो कि लास्ट वीक जो हमने दिया था वो किस तरह से मूव किया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडेक्स का मैंने कुछ आपको लास्ट वीक कुछ यहाँ पे लेवल दिया था। ये देखो ये 11th है, 8 है और 11 इसके ऊपर दिया था और मूव देख सकते हो आप किस तरह से मूव रहा। हमारी टारगेट जो थी 38100 से 38500 तक, उससे भी ज़्यादा 39000 जो लास्ट था उससे भी ऊपर 39350 तक ये टारगेट आपको देता हुआ दिखा है। निफ्टी में अभी हमने जो आप यहाँ देख सकते हो
8 को, मतलब 8 तारीख को जो हमने वीडियो बनाया था, और 11 को जो ओपन हुआ था, उसके बाद से ये ऊपर की रैली जो हमारी 17,915 का मैंने लेवल दिया था, अभी वीडियो पे जाके देख सकते हो। 17,915 के ऊपर मैंने बाय बोला था, और 18,200 से 18,500 का हमारा ये था, जो कि 100 से 200 हमारा पहला टारगेट था, और 500 उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 500 तरफ मूव भी आपको दिखने मिलेगा, और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 350 तक ऊपर ये जा चुका है। तो इंडेक्स का, और हम स्टॉक्स भी आपको याद होगा, इंडिया मार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। इंडिया मार्ट हमने स्टॉक दिया था, ये आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो, आप देख सकते हो कि वीडियो में कहाँ इस तरह से देखो। अब मैं आपको बड़ा कर लेता हूँ। एग्जैक्टली देखो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था ब्लैक लाइन, और 8870 के ऊपर आपको मैंने 9200 और 9600 ये दोनों लेवल मैंने बोला था ये वीक में आ सकता है। और आप देखो इस वीक में ये कहाँ तक गया, ये था लेवल, देखो आपको सामने ही दिख रहा है। 9200 और 9600 दोनों को इसने फुल्ली टच किया, हिट किया टारगेट, देन वापस। तो देखो किस तरह से ये टच किया, यहाँ से वापस से इसको मूव किया और ये पूरा टारगेट हिट किया। तो किस तरह से वीक में बड़े बड़े टारगेट मैंने 8870 से दिया था, यहाँ से करीब आपको काउंट कर लो 9600, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का मूव इसने यहाँ से आपको दिखाया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये। और हमने कुछ स्टॉक्स दिया था, और बैंक ऑफ बड़ौदा, और ये वो बता था मैंने कंडीशनल दिया था कि 90 के ऊपर अगर क्लोजिंग करेगा लोगे, तो अभी तक क्लोजिंग नहीं किया और उसी के आसपास घूम रहा है। अगर ये 90 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो ये मूव आपको देखने मिलेगा, जो अभी पेंडिंग है। तो ये रही लास्ट वीक की जो हमारी एक्यूरेसी, जो हमेशा ही इंडेक्स हो या स्टॉक्स हो आपको सामने वो दिखता है जो भी हम देते हैं। आप चाहो तो फिर वापस से इसको रिकॉल कर सकते हो, मतलब इस वीडियोस को देख सकते हो, और क्या मैंने किस वर्ड में बोला था, किस वर्डिंग में बोला था, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। चलो मूव करते हैं अब इस वीक का स्टॉक्स के बारे में। इस वीक में जो स्टॉक्स है वो मैंने कुछ 3 यहाँ पे रखा है। 3 में से जो 2 मेरे हमेशा रहते हैं जो मैं आपको देता हूँ, और एक बोनस पॉइंट अगर थर्ड वाला होता है तो मैं आपको व्यूज भी बताता हूँ। तो पहले आते हैं हम इंडिया सीमेंट पे। यहाँ पे 2 राउंड आपको दिख रहा होगा, मैंने कुछ सर्कल बनाए हैं। ये यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस थे, देखें टॉप पे, और यहाँ पे देखो ये एक रेजिस्टेंस था जिसको कि फिर से इसने टच करके वापस आ गया था और ब्रेकआउट नहीं दे पाया था। और आप देख सकते हो लास्ट जो थर्सडे को हमारी जो क्लोजिंग हुई है, जो डे एंड हुआ था इसका, तो एंड में डे के इसने क्लोजिंग इसके ऊपर दिया। इसके ऊपर तो इसने ब्रेक तो ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन इसने क्लोजिंग भी इसके ऊपर दे दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम भी किस तरह से इंक्रीज हुआ है, और प्राइस एक्शन भी आपको दिखा रहा है सस्टेनेबल। तो अब क्या करना है आपको, 228 के ऊपर, एवब 228 इंडिया सीमेंट आपको बाय करना है, और आपको टारगेट रहेगा 248 से 270। देखो 2 ऊपर की तरफ टारगेट है, 200 रुपए का स्टॉक्स है, लेकिन आपको यहाँ से 30 से 50 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है इंडिया सीमेंट। ठीक है, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आप 210 का रखेंगे स्टॉप लॉस। यहाँ पे रेड लाइन दिया गया है, इस जो यहाँ पे हमारा जो ब्रेकआउट हुआ है उसके नीचे स्टॉप लॉस है 210 की, और आपको ऊपर की तरफ टारगेट बड़े इसमें देखने मिलेंगे। अब रहा नेक्स्ट HCL टेक्नोलॉजी, जो कि आपको बेयरिश साइन बार बार देने की कोशिश कर रहा है। इंडिया सीमेंट क्या ऑलरेडी दे चुका है बुलिश मूव, और वो सस्टेनेबल हो चुका है। यहाँ पे एंट्री आप इसके लिए रेडी हो जाओ। HCL टेक अभी बेयरिश साइन दे रहा है, लेकिन नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं कर पाया है, तो इसमें कंडीशनल रहेगा। आप मेरी लेवल्स को ओनली नहीं पढ़ें, मेरी वर्डिंग को भी आप जरूर नोट करें। जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे हो चुका है क्लोजिंग, यहाँ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्लोजिंग जब तक नहीं होता है इसके नीचे, तब तक आप ट्रेड ना ले। थोड़ा इसके लेवल के आपको हो सकता है 1-2-4 पॉइंट ऊपर नीचे मिले, या नीचे। अब ये देखो यहाँ से क्लोजिंग है अराउंड 36-35, इसकी जो लो है ये है, और लेकिन इसकी जो मुझे क्लोजिंग चाहिए 1238 के नीचे चाहिए। तो ये नीचे बहुत बार गया है 2 बार, लेकिन क्लोजिंग कोई भी नहीं दे पाया। क्लोजिंग जो है सी, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सी देखो क्लोजिंग हुआ है 1250, इसका क्लोजिंग 1302, लास्ट क्लोजिंग भी देख रहे हो 1251। तो बहुत ही 20-20 पॉइंट ऊपर हमारी क्लोजिंग दे रही है, जो कि इस लाइन नीचे। जिस दिन 1238 के नीचे क्लोजिंग आपको देखने मिले डे एंड में, मतलब आपको 3:25 तक पता ही चल जाएगा, तो उस दिन आप इसको सेल के लिए लेके चले जाएं। या आपको इन बिटवीन मार्केट भी अगर आपको दिखे कि आपको क्लोजिंग इसके नीचे सस्टेन करते हुए, तो आप ले सकते हो। 1238 मैं
सजेस्ट करूंगा कि आप डे एंड तक वेट करें क्लोजिंग, क्योंकि हो सकता है ये वापस से रिट्रेस कर जाए जिस तरह से आपको दिख रहा है। तो ठीक है, 3:25 के आसपास आप डेली देखोगे, जब भी ये 1238 के नीचे क्लोजिंग आपको दिखे उस दिन आप इसमें ट्रेड लोगे और आपको 1182 से 1130 का लेवल देखने मिलेगा। अच्छा, बड़ी टारगेट, ऐसे नहीं कि आपको छूट जाएगा, सर बोलोगे क्लोजिंग होते होते 1230 हो गया तो भी लो, कोई इशू नहीं है। ये आपको 1182 से लेके 1130 का टारगेट दिखा सकता है, और अगर इस दोनों के नीचे डेली क्लोजिंग दे देता है तो आपको 1070 का भी एक बड़ा टारगेट नीचे की तरफ देखने मिलेगा HCL टेक। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आप फॉलो करेंगे 1290 का। ये रहा। अब ये बोनस पॉइंट एक है यहाँ पे जो अदानी पोर्ट वो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कंडीशनल क्या है, इसके एक गैप थी जहाँ से ये फॉल हुआ था, स्ट्रेट फॉल हुआ था, और उसी गैप को इसने यहाँ पे कहीं भी गैप नहीं छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे गैप छोड़ दिया था। उस गैप को इसने वापस से देखो फिल करते हुए दिख रहा है, मैंने राउंड यहाँ पे मार्क किया हुआ है, सेम उस गैप को फिल कर दिया है। अब क्या होगा, अब इसमें अगर ये गैप को फिल कर दिया है तो इसके दो कंडीशन है। इसके ऊपर क्लोजिंग अगर दे दिया, यहाँ पे इसके ऊपर मतलब 820 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया तो ऊपर आपको 60 पॉइंट 880 का मूव देखने मिलेगा, मतलब 60 पॉइंट, और स्टॉप लॉस ओनली 20 पॉइंट्स का रखेंगे और 60 पॉइंट आपको टारगेट देखने मिलेगा। लेकिन क्लोजिंग, अगर ये क्लोजिंग नहीं होता है, ये वापस से आएगा इस ट्रेंड लाइन की तरफ छूने को, इस ट्रेंड लाइन को वापस से छूने के लिए फिर आ सकता है, जो यहाँ पे आपको बार बार छूता हुआ दिखा है। ठीक है, तो आपको कंडीशनल पे इस पे ट्रेड लेना है, वरना यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे जब तक ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग ना हो। अगर नीचे की तरफ आपको 800 के नीचे क्लोजिंग देता है बेयरिश कैंडल, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। ये वापस से आपको इस लेवल पे और इस लेवल पे आते हुए दिखेगा, राइट। ये कंडीशनल है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा इंडेक्स का और स्टॉक्स का व्यू जो कमिंग वीक के लिए। आप इसको बराबर से नोट कर लें, मेरे वर्डिंग को और मेरे लेवल्स को, और एंजॉय करें फुल वीक एज यूजुअल, जो हम लास्ट प्रीवियस वीक्स में जिस तरह से करते हैं आप उस तरह ट्रेड करें और एंजॉय करें। अब रहा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जो लोग जुड़े हैं, आप देख सकते हो कि हम एवरी वीक एक वीकली तलवार के लेवल्स देते हैं, वीकली तलवार ट्रेड बोल के, ऐसा हमारा एक सर्विस है जो हम यहाँ पे दिए थे। आप देख सकते हो डीमार्ट, DRS सिस्टम, IEX, अशोका, डिक्सन, नजारा, ये सब जो है हमने दिया था। इसमें से कौन सा एक्टिव हुआ, कौन कहाँ तक गया, हमने यहाँ लेवल सारे आपको मेंशन किया हुआ है। ये देख लो, आपको यहाँ पे ट्रेड भी दिया गया था, आपको यहाँ पे डेट भी दिख रहा है और यहाँ पे आपको लेबल्स भी दिख रहा है, वो आपको यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे आपको दिख रहा है जो हमने कहाँ से कहाँ तक गया, जैकपॉट सारे मूव्स आपको मिले हैं। तो ये एवरी वीक भी दिया जाता है, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, पेपर ट्रेड, लाइव ट्रेड जैसा आप करना चाहें, आपको कंफर्टेबल आज पर योर रिस्क रिवार्ड आप ट्रेड कर सकते हैं। और भी यहाँ पे देखेंगे हमारी जो अदर जो भी यहाँ पे सर्विसेज रहती है वो भी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे SRF भी देखेंगे आप, SRF यहाँ पे जो स्प्लिट होने के बाद हमने आपको फिर से दिया है कि ये कहाँ से कहाँ तक फिर से जाएगा। तो हमारी जो एनालिसिस रहती है वो भी हम व्यूज़ भी आपको देते हैं। और यहाँ पे कुछ हमारी स्ट्रैटेजीज है, पावर पंच, पोजिशनल स्ट्रैटेजी, जो कि आपको हम कैसे निकालते हैं। IRCTC 1600-1800 में दिया था, वो करीब 4000 से वापस गया, फिर 4100 में दिया, फिर वो 5000 मोर देन गया। हमने टाटा पावर दिया, हमने रिलायंस दिया था, हमने अपोलो हॉस्पिटल आपको दिया था 3400 में, वो मोर देन 5000 प्लस गया। तो वो ये कैसे सारे निकालते हैं हम पोजिशनल इतने बड़े लेवल्स, वो हमारा एक स्ट्रैटेजी है, पावर पंच पोजिशनल स्ट्रैटेजी जो हम नाम रखें। वो स्ट्रैटेजी भी आप चाहो तो हमसे सीख सकते हो, हम उसको सिखाते हैं, बट उसकी प्रोसीजर क्या है वो आप एडमिन टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंट्राडे, अगर जो पोजिशनल ये तो आपको होल्डिंग करनी रहती है, इंट्राडे, इनक्रेडिबल इंट्राडे स्ट्रैटेजीज जो हमारी है, जो हमारी सीक्रेट्स है, वो स्ट्रैटेजी भी आप लर्न कर सकते हो हमारे थ्रू लर्न एंड अर्न मेंबरशिप में। ये सब आपको सिखाया जाता है, ये सब जो भी स्पेशल एडिशन है या हमारी जो भी सीक्रेट्स हैं वो सब। और चाहो तो आप पर्सनली मतलब सेपरेटली कोई भी सेगमेंट पे भी आप चाहो तो लर्निंग हमसे ट्रेनिंग ले सकते हो। तो मिलते हैं गाइस फिर। ये सारे जो भी है आप टेलीग्राम पे भी हमारे जो है चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, प्रमोट करें, और यूट्यूब के चैनल भी आप जितना ज़्यादा चाहे प्रमोट करें, तो ये नॉलेज जो है आप तक ना रहे और भी लोगों तक पहुँचे जिनकी नीड्स है, जो मार्केट में एक प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर इस कमिंग वीक को ये सारे लेवल्स के साथ, फिर से फ्रेश डे, फ्रेश लेवल्स और फ्रेश मूड के साथ। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बाय बाय।